अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपके सामने एक ऐसा हकीकी वाकया रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल कांप उठेगा। ये वाकया है एक नेक हाफिज कुरान लड़की का, जो हमेशा नमाज, रोजा और तिलावत में लगी रहती थी। मगर सोचिए, इतनी परहेजगार, तकवा वाली, नेक सिफत लड़की पर भी अल्लाह ताला का अजाब क्यों नाजिल हुआ? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया था कि कब्र में उसे सख्त अजाब का सामना करना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक मामूली सी गलती थी या कोई बड़ी अमानत में खयानत? और अगर इतनी नेक औरत को इस छोटी सी लापरवाही की वजह से अजाब मिला, तो हम और आप कहाँ खड़े हैं? भाइयों और बहनों, यही सवाल इस पूरे वाकये का राज है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप भी जान सकें कि अल्लाह ताला किस तरह छोटी सी गलती पर भी अपने बंदों से हिसाब लेता है और कैसे यह वाकया हम सबके लिए सबसे बड़ी नसीहत है। एक शहर के बाहरी इलाके में सफा नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। सफा की अम्मी ने अपनी बेटी को कुरान हिफ्ज करवाया, साथ ही स्कूल की तालीम और सिलाई कढ़ाई भी सिखाई ताकि वह लोगों के कपड़े सीकर कम से कम घर का चूल्हा जला सके। सफा बहुत मेहनती और पाक नियत लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिन पर वह हमेशा कायम रहती थी। एक दिन दो औरतें उसके पास आईं और बार बार इसरार करने लगीं कि वह उनके कपड़े सी दे, लेकिन सफा ने सख्ती से इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, बहन, तुम सबके कपड़े सिलती हो और बहुत अच्छा काम करती हो, हमारे भी कपड़े सी दो। हमने महंगा कपड़ा खरीदा है, किसी और दर्जी से खराब नहीं करवाना चाहते। मगर सफा ने जवाब दिया, आप जो डिजाइन चाहती हैं उसमें हिजाब की खिलाफ वर्जी है। उसमें हाथों और पिंडलियों तक का जिस्म जाहिर होगा। अल्लाह की पनाह, मैं ऐसे बेहयाई वाले कपड़े कैसे सी सकती हूँ? औरतें लालच देने लगीं। ठीक है, तुम 500 नहीं लो, 1000 रुपये ले लो, लेकिन हमारे कपड़े तुम ही सी दो। लेकिन सफा डट गई और बोली, नहीं बाजी, चाहे जितना ऑफर करो, मैं ऐसे कपड़े नहीं सिलूंगी। उसकी अम्मी ने औरतों से माफी मांगी और कहा, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसी वजह से यह ऐसे कपड़े सीने से इनकार करती है। औरतों के जाने के बाद अम्मी ने सफा से कहा, बेटी, तुम रोजी रोटी को क्यों धक्का देती हो? कुछ पैसे आ जाते तो घर का खर्च हल्का हो जाता। इस पर सफा ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अम्मी, हराम कमाई से पेट पालना हमारे लिए मुनासिब नहीं। मैं ऐसे गुनाह के कपड़े सिलकर अल्लाह की नफरत मोल नहीं ले सकती। इतना कहकर सफा ने अपना दुपट्टा संभाला और वुजू करने चली गई। उसकी अम्मी खामोश होकर उसे देखने लगी। जब भी कोई इस तरह की बात करता, सफा हमेशा ईमानदारी और हया से भरा जवाब देती। माँ को अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी। सफा की अम्मी अक्सर दूसरे घरों में काम करके रोजी कमाती और बेटी घर पर मेहनत करती रहती। इसी जद्दोजहद में सफा ने धीरे धीरे अपना पूरा दहेज का सामान तैयार कर लिया। फिर अम्मी ने एक नेक सिरत लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। लड़का गरीब था, लेकिन अपनी बीवी की इज्जत करता और उसकी कद्र करता था। निकाह के वक्त सफा की अम्मी ने साफ कह दिया, मेरे पास मेरी बेटी के अलावा कोई सहारा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और दामाद मेरे ही घर में रहें। यह बात लड़के के घर वालों को भी मंजूर हो गई। इस तरह निकाह के बाद भी सफा अपनी अम्मी के घर ही रहने लगी। हालांकि उसका शौहर मेहनत करता था, मगर रोजी इतनी कम थी कि गुजारा मुश्किल से होता। लिहाजा सफा को फिर से सिलाई करनी पड़ती। वक्त इसी तरह चलता रहा और एक दिन सफा हामिला हो गई। अब उसके लिए सिलाई करना बहुत भारी हो गया। इसी दौरान एक तरफ उसे खुशखबरी मिली और दूसरी तरफ उसके शौहर ने घर आकर कहा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर सफा रोने लगी और बोली, अब मैं इस हाल में भी सिलाई करूंगी? क्या मुझे चैन और सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि उसका शौहर हमेशा उसका ख्याल रखता। जब वह सिलाई पर बैठती तो वहीं उसे चाय बना देता, कभी खाना पका देता और फिर रोज नौकरी ढूंढने भी निकलता। मगर अल्लाह की मर्जी ऐसी थी कि उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। दिन गुजरते गए और आखिरकार वह वक्त आया जब सफा ने एक बेटी को जन्म दिया। यह देखकर शौहर और अम्मी दोनों बहुत खुश हुए। सफा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर जाकर मिठाइयों तक बांट रहा था। उसी दिन अल्लाह ने रहमत का दूसरा दरवाजा भी खोला और उसे फिर से नौकरी मिल गई। हाँ, जिस ठेकेदार के पास काम मिला वह बहुत सख्त मिजाज आदमी था। मजदूरों से बदतमीजी करता और गंदी गालियां देता, लेकिन मजबूर मजदूर चुपचाप उसी के पास काम करने पर मजबूर रहते। उधर घर का गुजारा अब भी तंग था। जब बेटी कुछ बड़ी हुई तो सफा ने फिर से सिलाई का काम शुरू कर दिया। औरतें जब भी अपने कपड़े सिलवाती तो बचा हुआ कपड़ा उसी को दे देती। सफा उसी बचे हुए कपड़े से अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलती और उसे पहनाकर बहुत खुश होती।
इसी तरह जिंदगी किसी तरह गुजर रही थी, क्योंकि सफा के शौहर की कमाई इतनी नहीं थी कि ज्यादा खर्च उठा सके। वह बस घर का बिजली का बिल और मामूली सा सौदा सल्फा ही पूरा कर पाता था। मगर फिर अचानक कुदरत का फैसला ऐसा हुआ कि मानो उनके घर में जलझला आ गया। हुआ यूं कि एक दिन सफा का कदम सीढ़ियों पर फिसल गया और वह पहली सीढ़ी से लुढ़कते हुए आखिरी सीढ़ी तक जा गिरी। सर से तेजी से खून बहने लगा। उसकी अम्मी यह मंजर देखकर रो रो कर चीखने लगीं और पूरे मोहल्ले के लोग उनके घर जमा हो गए। फौरन ही खबर सफा के शौहर को दी गई। उस दिन जुमे का दिन था। उसका शौहर इसलिए काम पर गया था कि आज एक्स्ट्रा मजदूरी मिलेगी और वह अपनी नन्ही बेटी के लिए कोई खिलौना खरीद लाएगा। उस रोज काम की जगह पर और कोई मजदूर मौजूद भी न था। जब सफा के शौहर को यह मनहूस खबर मिली तो उसने जल्दी जल्दी ताले बंद किए, चाबी जेब में डाली और बेकरारी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन अफसोस, डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही सफा ने रास्ते में दम तोड़ दिया। यह सुनकर उसका शौहर बेकरारी से तड़प तड़प कर रोने लगा और सफा की अम्मी भी सिसक सिसक कर चीख उठीं। शौहर के दिल में सबसे बड़ा गम यह था कि उसकी मासूम बेटी अब माँ की ममता से महरूम हो गई थी। वह सोचता जा रहा था कि इतनी छोटी उम्र में यह बच्ची बिना माँ के कैसे पलेगी। जब उसका पूरा सहारा ही छिन गया तो उसकी रूह और भी कराह उठी और वह ऊंची आवाज में रोने लगा। सफा की अचानक मौत की खबर सुनकर पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। कौन सोच सकता था कि एक नौजवान, नेक परहेजगार लड़की इस तरह भरी जवानी में खामोशी से हमेशा के लिए चली जाएगी। हर कोई उसकी नेकी, परहेजगारी और इंसानियत का जिक्र करता नजर आ रहा था। लोग जानते थे कि सफा कितनी पाक दामन थी और दूसरों का कितना ख्याल रखती थी। उसकी अम्मी और शौहर का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों गम से टूट चुके थे। फिर वह वक्त आया कि जनाजे की तैयारी हुई और लोगों ने आंसुओं के साथ उसका जनाजा नमाज पढ़ा। करीबी कब्रिस्तान में सफा को दफनाया गया। उसके शौहर ने खुद कब्र में उतरकर उसे सुपुर्दे खाक किया। मगर उस वक्त उसकी जेब से ताले की चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं और उसे इसका अंदाजा तक न हुआ। शाम ढलते ढलते सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। घर वीरान और सुनसान हो गया। सामने रखी सफा की सिलाई मशीन उसकी अम्मी को बार बार रुला देती। उन्हें पहले ही बेवापन का गम था और अब बेटी के बिछड़ जाने और नन्ही नवासी के तन्हा रह जाने का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। सफा का शौहर किसी तरह अपनी सांस को संभाल रहा था और गोद में अपनी बच्ची को थामे बैठा हुआ था। सफा की अम्मी बार बार यही कहे जा रही थीं, अभी तो मेरी बेटी सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी और देखो ये सब अचानक क्या हो गया। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। उसकी वालिदा को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से चली गई है। सफा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और उसका शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निहाल था। इसलिए उसने सोचा कि मालिक को बता दूं कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही जैद ने जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बावजूद उसे यही याद आ रहा था कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थीं। सफा की मां भी अपने दामाद का परेशानी भरा चेहरा देख रही थी। कहने लगी, जैद बेटा क्या बात है। तब जैद ने अपनी सास को बताया, अम्मी जान मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहां गिर गईं। शायद मस्जिद में गिर गईं या फिर कब्रिस्तान में। उसी वक्त जैद के जहन में यह ख्याल आया कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। ये सोचते ही वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका ठेकेदार बेहद जालिम और सख्त मिजाज आदमी था। उसे इंसान की जान से ज्यादा अपने काम की फिक्र रहती थी। जरा सी चाबी गुम होने पर वह जैद की जान भी ले सकता था। इसी सोच में वह डूबा हुआ था कि अचानक ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह मजदूरों को काम पर लगाना है तो मुझे अभी और इसी वक्त चाबियां लेकर आओ ताकि मैं बाकी काम सुबह सवेरे शुरू कर सकूं। यह सुनकर जैद का गला सूख गया। वह यह भी न कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना कहा, मैं आपको चाबियां सुबह पहुंचा दूंगा। अब उसके सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि रातों रात चाबियां ढूंढनी होंगी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात का वक्त था और सफा की बेटी अपनी नानी के पास सो रही थी। सफा का शौहर अकेला ही अंधेरी रात में कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिल में खौफ भी था और बेचैनी भी। उसने इससे पहले कभी इतनी रात को कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़े था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
लेकिन मजबूरी भी थी। चाबियां कीमती थीं और उसकी लापरवाही से गुम हो गई थीं। इन चाबियों को तलाश करते करते वह आधी रात को कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ मौत की खामोशी और वहशत का माहौल था। जैद का दिल धक धक करने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वह उसी के पास पहुंचा। उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू की। उसका मकसद सिर्फ अपनी चाबियों को हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा सा हिस्सा ही खोदा था कि गोरख हसन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? जैद ने घबराकर अपनी टॉर्च अपने चेहरे की तरफ कर ली ताकि सामने खड़ा हसन उसे पहचान सके। तो गोरख हसन से कहने लगा, तुम वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? यह सुनकर सफा का शौहर घबराते हुए कहने लगा, हाँ, मैं अपनी बीवी को शाम को कब्र में दफनाने आया था, लेकिन दफनाते वक्त मेरी जेब से कीमती चाबियां के अंदर गिर गईं और वह चाबियां मेरे लिए बेहद जरूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनते ही गोरख ने उसकी मदद करना शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की और थोड़ी देर में कब्र काफी हद तक खुल गई। गोरख के साथ होने से सफा के शौहर का खौफ भी कम हो गया था और चाबी मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। मगर जब कब्र पूरी तरह खुल चुकी और सफा के शौहर ने अंदर का मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। गोरख ने फौरन दोबारा मिट्टी डालनी शुरू कर दी और उसका पसीना छूट रहा था। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जिसके कब्र में ऐसा अजाब उतर रहा है? सफा के शौहर को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। उसके दिल में सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच यह सब मेरी बीवी के साथ हो रहा है? सफा तो बहुत नेक और पाक साफ थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी ऐसा गुनाह भी नहीं किया, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? वह तड़पते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरी बीवी ने कौन सा ऐसा गुनाह किया होगा कि उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ? गोरख ने कहा, बेहतर है कि तुम इन चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबी ढूंढना अब मुमकिन नहीं और जो अजाब तुमने अपनी आंखों से देखा वह इसकी हालत बयान कर रहा है। इसकी तरफ से तौबा और इस्तिगफार करो और अगर इसकी जिंदगी में कोई गुनाह ऐसा रह गया है तो उसकी मगफिरत के लिए कोशिश करो। यह सुनकर जैद रोते रोते अपने घर वापस आया। सफा की माँ ने उसे देखा तो फौरन कहने लगी, बेटा तुम इतनी देर रात तक कहाँ रहे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जैद उनके कदमों में बैठ गया और कांपती आवाज में कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है। वह अब भी बुरी तरह कांप रहा था। यह देखकर सफा की माँ भी घबरा गईं और बोली, बेटा साफ साफ बताओ, मामला क्या है? इतनी देर रात तक कहाँ थे? जैद ने रोते हुए जवाब दिया, अम्मा, मैं चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। यह सुनकर सफा की माँ भी डर गईं और बोली, बेटा पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या? जैद रोते हुए कहने लगा, अम्मा, जब सफा की कब्र खोली गई ताकि चाबियां तलाश की जा सकें तो उसका मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सफा जैसी नेक औरत पर इतना सख्त अजाब था कि बयान करना भी मुश्किल है। उसके होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो देखा उसके होंठ स्याह और जले हुए हो चुके थे, जो फूलकर बड़े बड़े लटक गए थे, जबकि बाकी जिस्म सलामत था। थोड़ी देर को आग बुझी और फिर अचानक से दोबारा भड़क उठी। पहले तो समझ नहीं आया कि यह क्या मामला है, मगर गोरख ने मुझे बताया कि यह दरअसल अजाबे इलाही है और यह सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। यह सुनकर जैद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अम्मा, समझ में नहीं आता कि उसकी जुबान पर आग क्यों लगी थी। उसने तो हमेशा इन होठों से अल्लाह का जिक्र ही किया था, कभी गईबत नहीं की थी। वह नेक औरत थी, यानी सफा की माँ, और उसका शौहर भी सारी रात रोता रहा और अल्लाह ताला से सफा की मगफिरत के लिए दुआ करता रहा। फज्र की अजान हुई तो सफा की माँ ने कहा, मस्जिद के इमाम साहिब को खामोशी से यह पूरा वाकया बताओ और उनसे मालूम करो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी बेटी से कोई गलती हुई है? वह कहने लगी, इमाम साहिब बहुत नेक और परहेजगार इंसान हैं, यकीनन वह हमारी मदद करेंगे। ये बात जैद को भी मुनासिब लगी, क्योंकि अगर इस मसले का कोई हल बता सकता था तो वह सिर्फ इमाम साहिब ही थे। जब जैद नमाज के लिए मस्जिद गया तो नमाज के बाद उसने रोते हुए तन्हाई में इमाम साहिब को रोक लिया और पूरा वाकया बयान कर दिया। यह सुनकर इमाम साहिब ने कहा, मैं सफा की माँ से मिलना चाहता हूँ। फिर जैद उन्हें अपने घर ले आया और सफा की माँ से मुलाकात करवा दी। इमाम साहिब पूछने लगे, अम्मा, बताओ कहीं सफा किसी की गैबत तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो जबान से होता हो?
इस पर सफा की मां ने कहा, नहीं, मेरी बच्ची तो सिर्फ सिलाई का काम करती थी, उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि पड़ोस में जाए या सहेलियों के पास बैठकर बातें करे। यह सुनकर इमाम साहिब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे वह चौंक उठी। इमाम साहिब ने कहा, क्या सफा किसी की अमानत अपने पास रखती थी, जैसे कोई बचा हुआ कपड़ा, लेस या धागा? इस पर सफा की मां बोली, नहीं, वह तो हमेशा बचे हुए कपड़े और धागे वापस लौटा देती थी। अगर उसे कोई कपड़ा चाहिए भी होता तो पूछ कर ही लेती थी। यह सुनकर इमाम साहिब ने कहा, अच्छी तरह सोच लो, शायद कोई छोटी सी गलती हो गई हो जिसकी वजह से उसके होठों पर अजाब आया हो। मुझे लगता है कि यह मामला अमानत से जुड़ा हुआ है, वरना मैं उसकी नेकी से खुद वाकिफ हूँ। क्योंकि इमाम साहिब खुद जानते थे कि सफा ने उनके पास ही कुरान पाक हिफ्ज किया था। फिर इमाम साहिब ने कहा, बीवी, जरा और गौर करो, कोई ऐसी आदत जो उसकी जबान या होठों से ताल्लुक रखती हो? बहुत देर सोचने के बाद सफा की मां बोली, हाँ, एक आदत थी जिससे मुझे हमेशा चिढ़ रहती थी। वह कैंची के बजाय अपने दांतों से धागा तोड़ती थी, और जब कभी धागे का बारीक रेशा उसके होठों या दांतों में रह जाता तो उसे चबाने लगती थी। अक्सर मैंने देखा था कि सफा कपड़े सिलते वक्त बार बार कैंची का इस्तेमाल नहीं करती थी। वह धागे को मुंह से खींचकर तोड़ देती और फिर उसी धागे को चबाकर थूक देती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि इस तरह करने से होंठ जख्मी हो सकते हैं, मगर वह अपनी इस आदत से बाज नहीं आती थी। जब यह बात इमाम साहब ने सुनी तो फौरन कहने लगे, हो सकता है यही वजह रही हो कि उस पर अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि जब सफा की मौत हुई थी उससे पहले वह कपड़े सिल रही थीं और फिर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसी वक्त धागे का जरा सा टुकड़ा उसके मुंह में रह गया हो और उसी की वजह से उस पर अजाब आया हो। उन्होंने आगे समझाया कि सिलाई के दौरान बचने वाला धागा भी दरअसल अमानत कहलाता है। जिस शख्स ने कपड़ों की सिलाई के पैसे दिए उसके हक में बचा हुआ हर टुकड़ा, हर सामान वापस करना लाजिमी होता है। बेहतर यही है कि उसकी मगफिरत के लिए दुआ की जाए, और जिन लोगों के कपड़े वह सिलती थीं उनसे उसकी इस आदत का जिक्र करके उनकी माफी हासिल की जाए। यह सुनकर सफा की मां बेहद परेशान हो गईं। उन्हें यह गुमान तक न था कि इतनी मामूली सी आदत की वजह से उनकी बेटी को इतना सख्त अजाब झेलना पड़ा होगा। उन्होंने फौरन उन सब लोगों को घर बुलाया जिनके लिए सफा कपड़े सिलती थीं और सबको उसकी इस आदत के बारे में बताया। फिर हाथ जोड़कर गुजारिश की कि वे सब उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें और उसे माफ कर दें। लोगों ने तुरंत माफ कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में यह कोई बड़ा गुनाह नहीं था। मगर जैसा कि कहा गया है, जो चीज इंसानों को मामूली लगती है अक्सर अल्लाह के यहाँ वही भारी साबित होती है। चूंकि यह अमानत का मामला था, शायद इसलिए उसकी पकड़ हो गई थी। चूंकि सब लोग सफा की नेक आदतों और अच्छे अखलाक से वाकिफ थे, उन्होंने उसे आसानी से माफ कर दिया और अपने घर लौट गए। उसी रात सफा की मां ने अपने दामाद जैद से कहा, जल्दी करो, दोबारा उसकी कब्र खोलो और चाबियों के साथ यह भी देखो कि क्या अब उस पर से अजाब हट गया है। उनकी चाहत यह थी कि असल वजह मालूम हो सके, क्या वाकई एक जरा सा धागा ही उसकी मुसीबत की वजह बना था। उस रात जैद फिर गोरख के साथ कब्रिस्तान गया और दोनों ने मिलकर कब्र खोदी। जब उन्होंने अंदर देखा तो पाया कि सफा का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। वहां से खुशबू आ रही थी और किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था। साथ ही जैद की चाबियां भी उसी कब्र में मौजूद थीं। जैद ने वह चाबियां उठाईं और कब्र को दोबारा बंद कर दिया। फिर वह कांपते दिल के साथ घर लौटा और उसने पूरी हकीकत सफा की वालिदा के सामने बयान कर दी। सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने फौरन अल्लाह ताला के सामने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, तूने मेरी बेटी पर से अजाब उठा लिया। जब यह खबर पूरे गांव में पहुंची तो लोग हैरत में डूब गए। हर जुबान पर यही अल्फाज थे कि इतनी सालेहा औरत को सिर्फ एक मामूली सी अमानत की अदायगी न करने पर कब्र का अजाब झेलना पड़ा। लोगों ने आपस में कहा कि अमानत में खयानत के बारे में खुद हदीस ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सख्त वईद आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर अमानत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। उस दिन गांव के मर्द, औरतें, बूढ़े और जवान सबने मिलकर तौबा और इस्तिगफार किया। हर शख्स ने कुरान पाक की इस आयत को याद किया। निस्संदेह अल्लाह अमानतों को उनके अहल तक पहुंचाने का हुक्म देता है। इसके बाद गांव का माहौल ही बदल गया। अब अगर किसी के पास किसी का मामूली सा सामान भी होता तो वह कहता, यह मेरे लिए एक इम्तिहान है, इसे मुझे उसके हकदार तक पहुंचाना है। न तो इस फानी दुनिया से रुखसत कर गई थी, लेकिन पीछे अपनी वालिदा, शौहर और बेटी को गमगीन कर गई। उसकी माँ और शौहर दिन रात उसका जिक्र करते और उसकी बेटी
अपनी माँ को पुकार पुकार कर रोया करती। सफ़ा हकीकत में एक फूल थी जिसकी खुशबू ए ईमान हर तरफ फैली हुई थी। उसके जाने के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए, बल्कि उसकी याद लोगों के दिलों को नरम करती रही। उसके अच्छे अखलाक, हया और सब्र ने उसे हमेशा जिंदा रखा। यकीनन आज वह जन्नतुल फिरदौस के किसी आला मुकाम पर होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। उसने जो छोटा सा गुनाह किया था उसकी सजा वह कब्र में भुगत चुकी थी और अब वह रहमतुल्लाह के साए में होगी। वरना यह कौन सोच सकता था कि महज एक मामूली सा धागे का टुकड़ा जिसे सफ़ा ने सिलाई करते वक्त मुंह से तोड़ा और फिर उसका रेशा चबाकर थूक दिया, वह भी अमानत का हिस्सा बन जाएगा और उसकी वजह से इंसान को कब्र के अजाब से दो चार होना पड़ेगा। यही वजह है कि उलमा ए किराम बार बार समझाते हैं कि छोटे गुनाह को हल्का मत समझो, हो सकता है उसी में हलाकत हो। आज भी बहुत सी औरतें सिलाई करते हुए धागे को दांतों से तोड़ती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया कि यह भी हिसाब किताब में आएगा? क़यामत के दिन इंसान को अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक अमल का जवाब देना होगा। जैसा कि कुरान में आया है, जिसने राई के दाने बराबर नेकी की वह उसे देख लेगा और जिसने राई के दाने बराबर बुराई की वह भी उसे देख लेगा। इसलिए एक जरा सा धागे का रेशा भी अमानत है और अगर उसकी हिफाजत में कोताही हुई तो वह मामला कब्र तक जाएगा और फिर इंसान को अजाबे इलाही से गुजरना पड़ेगा। यही वाकया इस पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया और लोगों ने इरादा किया कि अब जिंदगी सुन्नत ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हिदायतों के मुताबिक गुजारनी है। अगर यह वाकया आपको पसंद आया हो तो इसे मोहब्बत के साथ आगे पहुंचाइए ताकि और लोगों तक भी नसीहत पहुंचे। इस वीडियो को पसंद करना न भूलें, अपने अजीज और अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई नसीहत भरी तालीमात आप तक बगैर देर पहुंचे।